सावन माह में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भोले बाबा की पूजा करते हैं तो हर दुख दूर होता है। 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सावन की शुरुआत और समापना दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर का यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। सावन में शिवलिंग के जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, शमीपत्र और कनेर के फूल अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री को शिवजी को अर्पित करने की मनाही होती है। ऐसे में इन चीजों का उपयोग भगवान शिव की पूजा, आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में किन किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटेफटे अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंडित 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र ही जल्द ही पूर्ण होंगी। नंबर 2, तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। नंबर 3, हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। नंबर 4, शंख से जल। भगवान शिव की पूजा में कभी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने उसका वध
किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूर का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 5, दूध पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान स्थापित हुआ, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित नहीं करते हैं। इसके अलावा मदंती, केवड़ा, जूही, कुंद, शिरीष, कंद, वसंत में खिलने वाला एक विशेष फूल, अनार के फूल, कदम के फूल, सेमल के फूल, सारहीन कठूमर के फूल, कपास के फूल, पत्रकंटक के फूल, गंभारी के फूल, बहेड़ा के फूल, तिनतिनी के फूल, गाजर के फूल, कैथ के फूल, कोष्ठ के फूल और धव के फूल, कनेर और कमल भी नहीं अर्पित करने हैं। लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। शिवजी को केवल सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जब केतकी ने साथ दिया तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। नंबर 7, तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। नंबर 8, नारियल। शिवजी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि हरियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी माता का स्वरूप। माता लक्ष्मी को शिवजी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है और शिवजी नाराज हो जाते हैं। नंबर 9, कुमकुम या सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव तो विनाशक हैं, यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता। शिवजी के ऊपर भक्तिभाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। नंबर 11, पत्तियां। के दौरान भगवान शिव पर कई तरह के फूल और पत्तियां चढ़ती हैं। वहीं कुछ पत्तियों को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे कि तुलसी की पत्तियां, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता या फिर केले के पेड़ का पत्ता। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक बेलपत्र ही काफी होता है। भक्तिभाव से बेलपत्र चढ़ाने पर भी शिव भक्त के आपस भागे चले आते हैं। नंबर 12, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है, इसीलिए ध्यान रखें भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शंकर पर चढ़ाए ये चीजें। नंबर 1, जल।
सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद शिव मंदिर जाकर तांबे के पात्र में गंगाजल में सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। नंबर 2, धतूरा। शिवजी को भी काफी पसंद होता है, इसलिए शिवजी की कृपा पाने के लिए इसे जरूर चढ़ाएं। नंबर 3, बेला, चमेली और कनेर पुष्प। भगवान को कनेर, बेला और चमेली का फूल बहुत ही प्रिय होता है। बेला के पुष्पों से पूजन करने पर भगवान शिव विवाह करने की इच्छा रखने वालों को मनोनुकूल वर और वधू प्रदान करते हैं। चमेली के सुगंधित पुष्पों से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। चमेली के फूल चढ़ाने से अच्छे वस्त्रों की अभिलाषा पूरी होती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।